डिस्पर्शन को चेक करते हैं। जब हम लोग पेंट की ग्राइंडिंग करते हैं पिगमेंट डाल करके, देखिए वार्निश बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लिक्विड सिस्टम है, यूनिफॉर्म सिस्टम है। जैसे ही आप स्टरिंग करेंगे सारे कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जब आप पेंट बनाते हैं तो पेंट आपका दो फेज सिस्टम हो जाता है। पिगमेंट होता है सॉलिड पाउडर के रूप में, और इस पिगमेंट में भी हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के पार्टिकल आपके होते हैं, प्राइमरी पार्टिकल, एग्रीगेट्स, एग्लोमेरेट्स, ठीक है ना। तो इसमें प्राइमरी पार्टिकल तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आपके पास रह जाए प्राइमरी पार्टिकल आपस में मिलकर के आपके एग्लोमेरेट्स बनाते हैं, ठीक है। एग्लोमेरेट्स को भी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद से आता है फिर आपका एग्लोमेरेट्स। तो प्राइमरी पार्टिकल मिलकर एग्रीगेट बनाते हैं, और एग्रीगेट आपस में मिलकर के और प्राइमरी पार्टिकल के साथ मिलकर के एग्लोमेरेट्स बनाते हैं। ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो पिगमेंट खरीदते हैं बाजारों से, तो वो पिगमेंट आपके एग्लोमेरेट्स फॉर्म में रहते हैं। प्राइमरी पार्टिकल में तो मिलेंगे नहीं, और एग्रीगेट में भी आपको कमी में रहते हैं, तो आमतौर पर एग्लोमेरेट्स फॉर्म में रहते हैं। अगर वो पिगमेंट हम लोग सीधे वार्निश में डाल करके एक सिंपल स्टरिंग के साथ कर देंगे तो वो एग्लोमेरेट्स आपके ब्रेक नहीं होते हैं, तो पार्टिकल आपके बड़े बड़े ही रह जाते हैं। तो हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं, पेंट बनाने में उस पिगमेंट को ग्राइंड करते हैं वार्निश के साथ, मीडियम के साथ। और जब ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, वो एग्लोमेरेट्स हमारा ब्रेक होता है। तो वो एग्लोमेरेट्स ब्रेक होकर के छोटे छोटे एग्रीगेट्स या छोटे एग्लोमेरेट्स में कन्वर्ट होता है। तो हमें किस लेवल तक ग्राइंडिंग करनी है, प्राइमरी तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन अननेसेसरली आप सपोज करिए कि 1 माइक्रोन साइज में आपने ग्राइंड किया, तो ग्राइंडिंग में पता चल रहा है आपको घंटों लग गया, और हमें जरूरत ही नहीं है 1 माइक्रोन की। हम क्यों 1 माइक्रोन साइज में उसको लाएं, ठीक है। तो हमें कितनी साइज में ग्राइंड करना चाहिए, तो ये हेल्प करता है हमारी हेगमन गेज से हम लोग देखते हैं। तो ये ग्राइंडिंग के समय ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंटिंग हम इसको टेस्ट करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है ये 180 मिलीमीटर फिक्स रहती है, ये 180 मिलीमीटर के आसपास की हो जाती है। और इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये इसका होता है 63.5। ये जो इसकी विड्थ होती है यहां से यहां तक, ये इसकी विड्थ 63.5, ठीक है। इसकी जो मोटाई होती है ये 12.5 mm, हम mm में बता रहे हैं ये सब चीजें, ये mm में। इसमें जो ये ग्रुप बने हुए हैं इसकी भी साइज होती है। इसकी साइज में ये आप देख लीजिए, इसकी लेंथ होती है 87.5, इसकी लेंथ हो गई ये 87.5, और इसकी जो विड्थ हो गई, ये विड्थ दे रखे 37.5, इसकी विड्थ हो गई 37.5 mm, और इसकी थिकनेस हो गई 6.8 mm, ये इसकी हो गई। और इसमें आगे अगर देखिएगा इसकी जो धार है बहुत शार्प नहीं है, चाकू की तरीके से नहीं है, ये राउंड शेप में है। और ये राउंड जो लिया गया है 0.25 mm का राउंड लिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आप 2 ग्रुप आप देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 ग्रुप है, सिंगल ग्रुप का भी आपका आता है। सिंगल ग्रुप में केवल एक पेंट को आप टेस्ट कर सकते हैं, और ये 2 ग्रुप दिया हुआ, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक ग्रुप में हम एनामेल डाल दें और एक ग्रुप में हम प्राइमर डाल दें, और दोनों को आप कंपेयर करें, ठीक है। या जिस समय आप ग्राइंड करते हैं तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि आधे घंटे बाद एक सैंपल निकाला, और उसके फिर 45 मिनट बाद एक सैंपल निकाला, और उन दोनों को फिर देखा कि दोनों में कोई अंतर है। या ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार चलाते जा रहे हैं और ग्राइंडिंग हो ही नहीं रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसके लिए भी हम ग्राइंडिंग विस्कोसिटी का डिस्कशन करते हैं कि हमारी ग्राइंडिंग विस्कोसिटी प्रॉपर हो। बहुत पतला आपने ग्राइंडिंग विस्कोसिटी कर दिया तो भी ग्राइंडिंग नहीं होगी, और बहुत थिक कर दिया तो भी ग्राइंडिंग नहीं होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं विस्कोसिटी हमारी गड़बड़ है जिससे कि ग्राइंडिंग नहीं हो रही हो। तो इसलिए हम लोग ये 2 ग्रुप का इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं, जिस पर ये बना रहता है ग्रुप। ये 133.4 mm ये आपका करीब रहता है, ठीक है। और इसमें भी जो बीच का ग्रुप की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, ये भी 12.5 mm ही है, ठीक है। अब ये ग्रुप आपको ध्यान से देखिए तो ये टेपर्ड है आपकी, इस साइड में ज्यादा गहराई में है और इस साइड में कम गहराई में है। अगर रीडिंग इसकी चालू होती है 0 से 8 तक, ठीक है, 0 से 8 चालू होगी। ये जो हेगमन गेज है, दिस इज फॉर पेंट पर्पज। अगर आप प्रिंटिंग इंक में जाएंगे तो प्रिंटिंग इंक में 0 to 4 का भी आपको मिलेगा,
क्योंकि प्रिंटिंग में पार्टिकल्स हमारे बहुत फाइन होते हैं, तो हमें यहाँ पर इससे काम चल जाता है, तो हम इसको 0 to 8 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंट में। ठीक है, ये आपका 0 से 8 है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा है आपका 0 से, ये 0 है और यहाँ पर आपका 8 है। ठीक है, 0, और जब आप माइक्रोन साइज में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 0 है, अर्थात जो 8 रीडिंग है वो 0 है माइक्रोन में। ठीक है, और ये माइक्रोन साइज, ये डेप्थ बढ़ती जाएगी, ये टेपर्ड होता है ये ग्रुप जो होता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइमर और पेंट के लिए हमारे पास ये भी सफिशिएंट है, जिसके अंतर्गत ये 4 to 8 है, क्योंकि प्राइमर की रीडिंग 5 के आसपास रहती है और एनएमएल की रीडिंग 7+ रहती है। तो 7+ का मतलब ये हो गया कि आपका बहुत फाइन पिगमेंट की ग्राइंडिंग हो चुकी है, क्योंकि एनएमएल में पिगमेंट के साइज का भी बहुत महत्व है। फाइन पिगमेंट होगा तो सेटलिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी हो जाएगी, ऊपर जो है हमारा बाइंडर फ्री अवस्था में आ जाएगा और ग्लास अच्छा हो जाएगा। और प्राइमर में क्या होगा, प्राइमर में हमारा थोड़ा कोर्स चाहिए हमें, कोर्स, ताकि वो एंकरिंग प्रॉपर्टी डेवलप करे पेंट में, एडिशन अच्छा करे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोगों को, थोड़ा कोर्स रखना पड़ता है, तो हम 5 से ज्यादा उसमें ग्राइंडिंग नहीं करते हैं, 5 साढ़े 5 तक की ग्राइंडिंग उसको करके रख लेते हैं। उससे बड़ा भी नहीं रखते हैं, अगर उससे ऊपर रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। बड़े में क्या दिक्कत होगी, बड़े में दिक्कत होगी कि फिर उसके अंदर जो दोबारा पेंट जो करेंगे वो पेंट भी पता चल रहा है कि उसके नीचे चला गया और वो पार्टिकल अभी ऊपर ही आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए जो है उसमें भी ग्राइंडिंग हम लोग 5 साढ़े 5 के आसपास ही रखते हैं, उससे बड़ा हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि इसमें जो 8 रीडिंग है वहां पर डेप्थ हमारी 0 है, और जो इसके अंदर जैसे 4 पर जो है यहां पर डेप्थ हमारी 50 माइक्रोन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पेंट और प्राइमर रखेंगे और रखने के बाद से इसको स्क्रैप करेंगे। रखने के बाद से आप पेंट को आप उस साइड में रखेंगे जिस साइड में की डेप्थ ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, जिस साइड में डेप्थ ज्यादा है, अर्थात इसमें 4 के पास डेप्थ ज्यादा है, तो हम लोग इस साइड में पेंट को रखेंगे, और इस साइड में पेंट को रख करके और इसको एकदम इसके परपेंडिकुलर ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, और इसको परपेंडिकुलर रखने के बाद से इसको स्क्रैप करेंगे, और स्क्रैप करने के बाद से विद इन 10 सेकेंड यू शुड चेक द ग्राइंडिंग। कैसे करेंगे, तुरंत इसको उठा करके इसको इस तरीके से लाएंगे, ये हमारी आंखों से करीब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग, ऐसे देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और करके हम आपको दिखलाते हैं। 10 सेकंड के अंदर, मतलब लगाने के बाद, स्क्रैप करने के बाद विद इन 10 सेकंड यू शुड सी इट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो पार्टिकल होगा वो ओरिएंट होकर के चला जाएगा। सपोज करिए कोई पार्टिकल है, नोडुल शेप में है, नोडुलर है, तो नोडुलर में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो फिर पहुंचेगा ना। जैसे गोल अगर होगा तो गोल तो हर पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अगर नोडुलर है या एसिकुलर है या निडल लाइक शेप है तो वो शुरू में हो सकता है आपको खड़ा मिल जाए, लेकिन वो फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वो धीरे धीरे बैठना चालू हो जाएगा। 10 सेकंड से ऊपर ले जाएंगे तब तक वो अलाइन हो जाएगा। अब आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके हिसाब से तो ग्राइंडिंग हो गई, लेकिन इनफैक्ट वो इतना बड़ा है, इसलिए विद इन 10 सेकंड हम लोग देखते हैं, सो दैट द पार्टिकल कुड नॉट ओरिएंट विद इन 10 सेकंड एंड कैन नॉट अलाइन विद द सरफेस, सो यू कैन चेक द रियल पार्टिकल साइज इन दैट केस। ठीक है, इसका ये रहता है, ये कर्व जो होता है, ये देखो शार्प अगर रहता है तो एक तो तुम्हें डैमेज करता है कोई भी चीज को, और उसके कोने जो होते हैं डैमेज ज्यादा होते हैं। जब तुम घसकोगे, शार्प अगर होगा तो ये पता चल रहा है कि जहां से रगड़ रहा है वहां पर ये थोड़े से समय में ही जो है वो डैमेज हो गया, यूनिफॉर्म नहीं रहता। इसलिए एक जो है पर्टिकुलर तुम्हें डायमेंशन दे दिया गया कि इस डायमेंशन का है, इसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है, ये कंपैरेटिव स्टडी है, कहीं पर पता चल रहा है पतला हो गया, कहीं पर मोटा हो गया, अभी इसमें वेराइटी नहीं। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना बहुत जरूरी है इसको। इसका कलर देखिएगा धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। बाइंडर आ गया था ना, बाइंडर का हल्का सा पेल कलर होता है, येलो कलर होता है, अब ये धीरे धीरे व्हाइट
वाइट होता चला गया। ये सिंथेटिक एनामेल है, ठीक है। ये आपका प्राइमर है। इसके बाद से यहाँ पर ये देखिए, अगर ध्यान से तुम देखोगे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। इस वाले में यहीं पर है ये, बल्कि 5 और 4 के बीच में पार्टिकल आपको नजर आने चालू होगा। और वो देखिए पूरी फिनिश है यहीं तक, एकदम साफ नजर आ रही है। आर यू एबल टू सी? नो, हियर यू कैन सी इट इज नॉट वेरी स्मूथ, दिस वन, दिस ग्रुप, द फर्स्ट वन, एंड इफ यू सी दैट ग्रुप, दैट इज वेरी स्मूथ। That you are able to see. That means here the grinding is low. Yes, The particles are visible from this point itself. yes, sir. And there you won't find particle till this point. Yes, sir. Yes, sir. So this is the basic difference between enamel and primer. So तो कितनी ग्राइंडिंग चाहिए? कितनी ग्राइंडिंग चाहिए? प्राइमर में हमारी ग्राइंडिंग 4 और 5 के बीच में है। ये प्राइमर है इधर वाला। हाँ सर। और इसके अंदर ग्राइंडिंग हमारी 7 पूरे से 8 7 प्लस में आ गई। 7 से 8। ये एकदम लास्ट में वहाँ जाकर के ग्राइंडिंग नजर आएगी, यहाँ पर जाकर के आपको इसमें नजर आएगी। ठीक है, मतलब सभी सर जब से कोर्स दिखना चालू हो जाए, एग्जैक्टली जहाँ पर कोर्स दिखना चालू हो जाए, जहाँ पर जैसे इसमें स्मूथनेस है, स्मूथनेस का मतलब ये हुआ कि बाइंडर इज इन द ग्रुप्स ऑफ द पिगमेंट, इन बिटवीन द पिगमेंट, इट इज फिल्ड प्रॉपरली। दैट मीन्स पिगमेंट इज इन द डिप and binder is above the pigment, and here the pigment is above the binder and binder is in the groups. पिगमेंट ऊपर आ गया, इतना बड़ा पिगमेंट है ताकि वो ऊपर आ गया। तो ये हमारा ग्राइंडिंग देखता है। अगर आपने पिगमेंट की ग्राइंडिंग नहीं किया है तो इसके पहले आपके पिगमेंट जो है कोर्स हैं, बगैर ग्राइंडिंग किए हुए पिगमेंट को वैसे ही सॉल्वेंट में डाल के आप बाइंडर में डाल के आप अगर चलाएंगे तो वहीं पर शुरू में ही आपका पिगमेंट नजर आने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ग्राइंडिंग होती चली जाती है, पिगमेंट जो है 8 की साइज में बढ़ता चला जाता है। अर्थात माइक्रोन में देखेंगे तो 10 माइक्रोन से भी नीचे आ जाएगा, 20 माइक्रोन से नीचे आ जाएगा। 1 मिल थिक के अंतर्गत अगर 5 माइक्रोन की साइज का पिगमेंट है तो इसका मतलब 5 के 3 या 4 लेयर उस पिगमेंट की होगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मिनिमम फिल्म थिकनेस जो हम लोग लेते हैं, अगर स्प्रे भी कोई पेंट करते हैं तो 20 माइक्रोन से नीचे की हम लोग स्प्रे नहीं करते हैं। 20 माइक्रोन मिनिमम हमारी साइज आती है। और अगर ग्राइंडिंग हमारी 5 माइक्रोन के आसपास है और हम 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन बाइंडर को थोड़ा ऊपर भी रख करके चलते हैं तो भी 3 पिगमेंट पार्टिकल, 5 के 3 पिगमेंट पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। और 5 माइक्रोन तो पार्टिकल्स में वैसे दिख रहा है ना, बहुत सारे पिगमेंट इसमें 1 या 2 माइक्रोन के भी होंगे, छोटे भी तो होंगे इसमें पिगमेंट, बिकॉज पिगमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द यूनिफॉर्म साइज। 5 माइक्रोन तो बड़ी साइज की हम बता रहे हैं। तो उसमें ये सोचो कितनी लेयर पिगमेंट की एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल सिंगल पिगमेंट हो, कितनी लेयर इसकी पिगमेंट। दिस इज कॉल्ड पिगमेंट पैकिंग। और इसी की वजह से हमारी ओपेसिटी आती है। सिंगल पिगमेंट कभी ओपेसिटी नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं फाइन पिगमेंट विल गिव यू मोर ओपेसिटी प्रोवाइडेड इट्स फाइननेस इज नॉट लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, और कोर्स पिगमेंट ओपेसिटी अच्छी नहीं देगा, क्योंकि कोर्स पिगमेंट हो सकता था 1 या 2 पिगमेंट में हो जाता। भाई 20 माइक्रोन जो आप साइज ले रहे हैं, हो सकता था एक पिगमेंट अगर 20 माइक्रोन का हो तो उसके साइड से तो लाइट अंदर जा सकती है ना। तो इस तरीके से उस 20 माइक्रोन के बगल में छोटे छोटे बहुत सारे पिगमेंट पार्टिकल हैं, वो पिगमेंट पार्टिकल बढ़िया पैकिंग दे रखे हैं, लाइट की कोई भी किरण पास नहीं हो पा रही है। 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन के पिगमेंट उसको रोक ही ले रहे हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है पिगमेंट की डिफरेंट साइज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने फाइन पिगमेंट होंगे उतनी अच्छी उसके अंदर ओपेसिटी आएगी, उतना अच्छा उसका ग्लॉस आएगा। इसीलिए एनएमएल के अंतर्गत ये 7+ लेते हैं। और प्राइमर चूंकि हमें कोर्स रखना ही है बिकॉज ऑफ द एडहेशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन बिटवीन 4 and 5, दैट इज अराउंड 40 to 50 माइक्रोन। 1 मिनट के लिए आता है। रुकना। हाँ,
देख पा रहे हो? यस सर। इसमें वीडियो में देख रहे हो? हाँ सर। देखो ये दाने वीडियो दिख में रहे सर हैं? ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, दाने दिख रहे हैं? यस सर। ये अभी इसकी जो तो अभी ये वो है बन start- के आसपास है हाँ। करीब सर। तो अभी ये स्टार्टिंग नहीं है।